तो हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे भावी शिक्षक एवं शिक्षिका साथी हैं, उम्मीद करता हूँ वो सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं जो है आप लोग के लिए प्लेटफॉर्म रुक्मिणी पब्लिकेशन का दोस्तों महामैराथन प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूँ। दोस्तों इससे पहले मैं दोस्तों 10 प्रैक्टिस सेट जो है आपका प्लेटफॉर्म रुक्मिणी का डाल चुका हूँ, ठीक है, 5 ऑप्शन वाला। तो दोस्तों ये जो महामैराथन प्रैक्टिस सेट है उसको आप लास्ट तक देखिए, बहुत ही आपके लिए दोस्तों क्या होगा, उपयोगी होगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो आपका पेपर होने जा रहा है उसमें अगर एक भी महामैराथन से अगर 10 से 20 क्वेश्चन भी चेप दिया गया तो समझिए कि आपका जो है 40 से 42 हज़ार का वेतनमान का टीचर बनना फिक्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी महामैराथन को मिस नहीं करना, क्योंकि दोस्तों एक महामैराथन में 200 से 300 क्वेश्चन रहता है और कहीं से भी 20 से 25 क्वेश्चन आपके पेपर में छप सकता है, ठीक है। समझिए कि मतलब वहीं आपका रिजल्ट फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए कोई भी महामैराथन मिस नहीं करना है, चाहे वो प्रैक्टिस सेट का हो, चाहे वो पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का हो, ठीक है। तो सीरियस हो जाइए, बहुत कम समय आपके पास, भगवान भोलेनाथ की कृपा से 100% आपका सिलेक्शन होगा। बस आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं जो बोल रहा हूँ फॉलो करते चले जाइए। पहले प्रैक्टिस सेट कोई भी बढ़िया जो आपको लगे, 1-2 मार्केट में जो है उसको बढ़िया से कर लीजिए, ठीक है, पूरा कर लीजिए। अगर हो जाता है तो जितना हो जाता है, अगर सारा हो सकता है तो सारा कर लीजिए। सब सब्जेक्ट का मैं मैराथन चला रहा हूँ दोस्तों, उस सब्जेक्ट का मैराथन कर लीजिए, ठीक है। मैथ रीजनिंग थोड़ा कर लीजिए अच्छे से। कुछ कुछ पार्टिकुलर टॉपिक है जो अच्छा कर लीजिए विशेष रूप से, तो आप एग्जाम में 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बस कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। पेपर में कम मार्क्स भी आ रहा है तो अभी नहीं घबराना है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये जो है मेन गेम नहीं है, मेन गेम अभी आपको खेलना है, ठीक है। जो वहाँ पे जीतेगा वही सिकंदर होगा, ठीक है दोस्तों, तो घबराना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मैराथन जो है महामैराथन आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट 11 स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। बने रहिएगा इस महामैराथन के सीरीज में। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका जो है जीके जीएस से है। कहा कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग कब की गई थी दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, टीपू सुल्तान, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का जो है सभापतित्व किया गया दोस्तों। मतलब तो महात्मा गांधी जी केवल एक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे दोस्तों, वो तो आपका बेलगांव अधिवेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1924 का। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा आंसर इसका सही, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। करा कि इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति है दोस्तों। तो जो भी व्यक्ति हमारे मैराथन को देखे होइएगा शुरू से, उसको तो मैं 50 बार ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, 1-2 बार नहीं 50 बार, ठीक है। तो उसको तो रटा ही गया होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, जो मेरा प्ले लिस्ट है उसमें जाइए और महामैराथन का प्रैक्टिस सेट मारिए, पूरा प्रैक्टिस सेट मारिए। आपका जो है 30% क्वेश्चन जो है ना एग्जाम से, मतलब 100% इसी में से छप जाएगा, ठीक है ना। 80 में मतलब आपका जो 120 क्वेश्चन में से 30-35 क्वेश्चन तो 100% छपेगा केवल प्रैक्टिस सीट से, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप उसको सही से कर लीजिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, मतलब दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता, बशर्ते कुछ कुछ जो होता है ना, जैसे आपका किस्मत, ये सब चीज़ तो अलग बात होता है थोड़ा, ठीक है ना। एग्जाम के दिन कैसा आपका किस्मत है वो तो अलग चीज़ है। बाकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आपका जो है सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे। तो वो थे दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसका दोस्तों एक पुस्तक है अल हिलाल, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी यही थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 1885 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1885। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है दोस्तों, किसके लिए। तो इसका क्या होगा आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब विषुवतीय रेखा जो क्षेत्र के सघन वन जो है दोस्तों इमारती लकड़ी के लिए लाभदायक है। इमारती मतलब समझ में आ रहा है ना दोस्तों आपको, मतलब मकान उकान, बिल्डिंग उल्डिंग, भवन निर्माण, ये सब के लिए दोस्तों क्या है, जो इस रेखा क्षेत्र में जो क्या कहते हैं वन का जो लकड़ी होता है घर बनाने के लिए उपयोगी होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, प्रेयरी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है जोड़ा सही है दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि
इसमें जो दोस्तों दिया गया कोरबा छत्तीसगढ़ में सही है, और तलचर जो है दोस्तों उड़ीसा में, ये भी सही जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बने रहिए सेशन में। नेक्स्ट है दोस्तों, करा के उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल जो है क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, चावल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका शुक्र। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसको दोस्तों सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी दोस्तों इसी को कहा जाता है। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं अपना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, 51 पे करा, प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7 जून को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव बनी है दोस्तों, कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेलेस्टे साउलो। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि हाल ही में किस टीम ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, भारत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसको हराया दोस्तों? तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हालांकि मैं बता देता हूं दोस्तों, ओमान है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा राज्य जो है भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, केरला। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, मसालों का बगीचा इसी को कहा जाता है, शांत घाटी यहीं पे, सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य भी यही है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर दिनेश। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि भारत में नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया दोस्तों? और ये दोस्तों करेंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार क्वेश्चन हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका HCP डिजाइन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि पुरुषों की जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा। ठीक है दोस्तों, जेवलिन का थ्रो का मतलब होता है दोस्तों भाला फेंकता है। ठीक है, भाला फेंकना रहता है। ठीक है, ये जो है टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था दोस्तों 2020 का 21 में हुआ था, कोरोना के कारण, उसमें इसको गोल्ड मिला है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और अभी जो है दोस्तों एकदम पूरा फॉर्म में दोस्तों, बहुत शानदार प्लेयर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हरियाणा का। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा कि महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता दोस्तों? ठीक है, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, मुंबई इंडियंस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, करा कि अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका राजगीर। ठीक है दोस्तों, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। दूसरा दोस्तों ध्यान रखिएगा, कहाँ हुआ था? वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा जो है आपका कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, करा कि खिलजी वंश का जो है प्रथम शासक कौन था दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, क्या हुआ दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, हालांकि इसका पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा भी था और दोस्तों ससुर भी था, क्योंकि इसी के बेटी से अलाउद्दीन खिलजी शादी कर लिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है दोस्तों किससे? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, मुहर से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है दोस्तों, मतलब गलत है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जनरल डायर हत्याकांड दोस्तों कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है, और जो अमृतसर वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, तो 1919 में हुआ था, 1932 में नहीं हुआ था, ये गलत है। ठीक है, बाकी काकोरी 1925 में हुआ, सही है। सॉन्डर्स का हत्याकांड 1928 में हुआ था, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कह रहा कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 1930 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि पूना समझौता जो है महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ दोस्तों? तो ये हो जाएगा BR अम्बेडकर के बीच में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर के बीच में। प्रारूप समिति के दोस्तों यही अध्यक्ष थे संविधान सभा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था दोस्तों? तो ये होगा दोस्तों आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा। और लॉर्ड कैनिंग के समय दोस्तों 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी के समय में दोस्तों डाक आया दोस्तों, तार आया, उसके बाद दोस्तों रेल आया। ठीक है, राज्य हड़प नीति भी यही लाया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि
गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन थे दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आर्यभट्ट और बराहमिहिर दोस्तों, ये दोनों थे ना, मतलब खगोलविद थे, मतलब एस्ट्रोलॉजर थे, मतलब क्या होता है, ग्रह और नक्षत्र का ज़्यादा ज्ञान रखते थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 82.82 डिग्री पूर्वी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहाँ से? इलाहाबाद से। ठीक है, 82.82 डिग्री पूर्वी कहाँ? इलाहाबाद से। इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर जगह से। अब मिर्ज़ापुर में भी दोस्तों आपका स्पेशल जगह है, नैनी जगह। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन अब बी हो जाएगा दोस्तों, गंगा। ठीक है, गंगा मैया का। ठीक है, ध्यान रखिए, भारत की सबसे पवित्र नदी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। मस्ट है कि हर जितने भी हमारे साथी शिक्षक साथी देख रहे हैं, कम से कम 5 अपने साथियों में जो आपसे जूनियर हो, सीनियर हो, और जो पढ़ाई से रिलेटेड हो दोस्तों, तो उनको शेयर कीजिए। क्योंकि दोस्तों ये जो ऐसा नहीं कि ये जी के दूसरे एग्जाम में यूज नहीं हो सकता, सबको बताइए कि यहाँ पे अच्छा होता है, आप पढ़िए, अच्छा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, झुमरी नृत्य। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, नाथुल्ला दर्रा जो है सिक्किम में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नाथुल्ला और जयलेपला कहाँ पे? सिक्किम में दोस्तों। और इसको याद करने का ट्रिक बता देता हूँ, ना जा सिक्किम। एक आदमी है जो बोल रहा है कि ना जा सिक्किम, ना जा, क्योंकि पहाड़ी एरिया है। नेक्स्ट दोस्तों कहा कि विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका, अब कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए? तो ये हो जाएगा आपका 30 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हालांकि विधानसभा के लिए 25 साल ही चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीटें जो है निम्न राज्यों में से किस में है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सीट है कहाँ पे दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सैन्य शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है कि किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति जो वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 360 है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, जो कि अभी तक भारत में कभी नहीं लगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वित्तीय आपात अभी तक भारत में कभी नहीं लगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि डैश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, परमादेश। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 5 प्रकार के रीट होता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस वर्ष की किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका त्रिस्तरीय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, कुछ कुछ राज्य है जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में जाइएगा तो 2 स्तरीय पंचायत क्या है व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, इसका मतलब होता है दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था के बाद सीधा जो आ जाता है आपका जिला वाला आ जाता है। ठीक है, वही जो पंचायत समिति वाला जो है ना, वो स्तर हटा दिया गया। ठीक है, तो मतलब 2 ही स्तर का होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। बाकी नॉर्मल स्टेट में दोस्तों पंचायत होता है, ग्राम पंचायत, फिर होता है दोस्तों पंचायत समिति, फिर होता है जिला। ठीक, जिला लेवल पर। ठीक है ना, जिला पंचायत, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से किस सरकार को पूर्णतः उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि संसदीय सरकार को जो है पूर्णतः क्या जाना जाता है दोस्तों? उत्तरदायी सरकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि डैश से मतलब समष्टि में जन्मी उसी संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान जो है आरंभिक घनत्व से जुड़ती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जन्म दर। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है, उपयोग विधि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि सिक्किम एक नया राज्य बना दोस्तों, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा बना था दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि जो सिक्किम एक राज्य बना था दोस्तों 36वें संविधान संशोधन के द्वारा बना था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा कि दामोदर किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है, किसकी, तो ये हो जाएगा दोस्तों हुगली नदी की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय जो है सही दिया गया है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों है WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड में पड़ता है जगह, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था दोस्तों, और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये था आपके किसके दरबार में, तो ये था बिंबिसार के दरबार में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंबिसार, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, और अशोक का बाप था। और इसी के दरबार में दोस्तों क्या रहता था, जीवक रहता था, जो कि क्या था, वैद्य था, मतलब ये डॉक्टर टाइप का था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट है करा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, अनाईमुडी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मैथिली हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो शास्त्रीय भाषा भाषा में बता देता हूँ कौन कौन सा है, हो जाएगा आपका तमिल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दोनों नाम संबंधित है दोस्तों, बताइए। मतलब जो दे दिया गया, एक खिलाड़ी का नाम दे दिया गया और खेल का नाम दे दिया गया, ठीक है, कह रहा है गोल्फ जो है पोलो, गोल्फ पोलो, ठीक है, सॉसर फुटबॉल, ठीक है, बिलियर्ड्स वॉलीबॉल, तो कौन जो है संबंधित है दोस्तों उसी खेल से, ठीक है, सॉरी दोस्तों टर्मिनोलॉजी दे दिया गया, ठीक है, खिलाड़ी का नाम नहीं है, खेल और टर्मिनोलॉजी दे दिया गया जो कि उस खेल में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों सही है, ठीक है, सॉसर जो है फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फुटबॉल का जन्म भी दोस्तों इंग्लैंड में ही हुआ था, क्रिकेट का भी जन्म इंग्लैंड में ही हुआ था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि शब्द मॉनसून, ठीक है, को डैश शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ मौसम है, कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अरबी भाषा से, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में CPI का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये आंसर होगा इसका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा बल जो है हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों गुरुत्वाकर्षण, ठीक है दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पौधे की ऊर्जा की क्रम आवश्यकता कह रहा है पौधे की ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि उनमें दोस्तों अत्यधिक क्या होता है मृत कोशिका पाई जाती है, वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, ऑटोट्रोप कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से क्या जो है श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है दोस्तों, तो बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें मॉडुला अबलंगोटा जो है तो क्या है दोस्तों, श्वसन प्रणाली का दोस्तों क्या है, तो मेडुला अबलोंगोटा जो होता है दोस्तों ये श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है दोस्तों, ये है मतलब मस्तिष्क का भाग है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, मस्तिष्क का पिछला भाग ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है कि सीमा जो है नींबू निचोड़ती है, ठीक है, निचोड़ दी और रस को गिलास में एकत्र करती है, ठीक है, कर दी, जब वह इसमें थोड़ा जल मिलाती है, ठीक है, नींबू निचोड़ के गला क्या करता है गिलास में रख ली, उसके बाद कहता है उसमें जब पानी मिलाती है तो उसे वह महसूस होता है कि इसकी जो खटास कम हो गई, जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों बढ़ता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैस समूह कौन सा है दोस्तों, तो निष्क्रिय गैस का मतलब होता है दोस्तों जिसका मतलब बाहरी जो है कक्षा जो है मतलब फुलफिल्ड हो, मतलब ऑक्टेट फील्ड हो, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो आवर्त सारणी अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों उनको समझ में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों उपयुक्त में से एक अधिक, क्योंकि निष्क्रिय गैस जो होता है उसको दोस्तों शून्य समूह भी बोलते हैं और 18वां ग्रुप बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन सब आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों चाकू से जो है सोडियम और पोटेशियम दोनों को काटा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सोडियम को दोस्तों केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, बहुत पूछा जाता है दोस्तों कि सोडियम जो होता है बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल
के केंद्र में मौजूद होता है दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अंडक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि वायु में संचरित एक प्रकाश किरण एक कांच की पट्टी में प्रवेश करती है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है कथन जो सही है दोस्तों। इसका कारण मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों, क्योंकि कह रहा है कि आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद होता क्या है दोस्तों, आपका आपतन कोण जो है निर्गत कोण के बराबर होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे का एंगल जो होता है सही होता है दोस्तों, ठीक है। निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होती है दोस्तों, ये भी जो है सही है स्टेटमेंट है, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जो है ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में गलत है दोस्तों। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है। अब विद्युत हीटर के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है दोस्तों, ये जो है गलत है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, कार्बन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कार्बन जो है दोस्तों आपको हीरा के रूप में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट के रूप में भी पाया जाता है और फुलरेंस के रूप में भी पाया जाता है, क्योंकि कार्बन के 3 अपर रूप होता है दोस्तों, जिसको अंग्रेजी में एलोट्रॉप बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, कह रहा है कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा लाया जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए, बीज वाहिका। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब हाइड्रोजन के छोटे छोटे नाभिक मिलकर क्या करते हैं, हीलियम का निर्माण करते हैं, और इसी कारण दोस्तों क्या होता है, सूर्य जो है वर्षों से रोशनी देते आ रहा है और आगे भी देते रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने के कारण होते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए, रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है, शुक्र वाहिका, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यू हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि लवण निर्माण होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और महामैराथन के दोस्तों इस सीरीज में कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि जो कोई भी महामैराथन जो है दोस्तों आपका जो है एग्जाम में आपका काया पलट कर सकता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत जो है प्लाज्मा होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि 54% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि किण्वन जो है फर्मेंटेशन निम्न में से किसका प्रकार है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अवायवीय श्वसन का, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो ये क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ठीक है। नायलॉन भी दोस्तों क्या है, प्राकृतिक बहुलक नहीं है, और रेयन भी दोस्तों प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है कि आहार नाल में जो है स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ग्लूकोज, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, कह रहा है कि दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का क्या कहलाता है दोस्तों। तो और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रख लीजिएगा। अपकेंद्री बल, ठीक है दोस्तों, अपकेंद्री बल के कारण क्या होता है, दूध से क्रीम अलग होता है, और इसी बल के कारण दोस्तों क्या होता है, वॉशिंग मशीन से दोस्तों आप कपड़ा साफ करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश का कितना भाग जो है इंफ्रारेड रेंज होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों, 1/3 भाग, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण किसी भी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता वस्तु कहाँ स्थित होगी दोस्तों, बताइए। छोटा प्रतिबिंब कब निर्मित होता है दोस्तों अवतल पर दर्पण में, बताइए। तो ये होता है दोस्तों जब, कहाँ पे होता है दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका वक्रता केंद्र से लेकर अनंत के बीच में कहीं भी रखिएगा ना दोस्तों, तो आपका जो प्रतिबिंब आएगा वास्तविक आएगा, उल्टा आएगा और छोटा आएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो सेम आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि फारेनहाइट तापमापी 14 डिग्री फारेनहाइट ताप दर्शाता है, सेल्सियस पैमाने में यह ताप कितना होगा दोस्तों। तो इसका दोस्तों फार्मूला होता है, आप उस पर बना लीजिएगा। इसका एक फार्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9, ठीक है। और दोस्तों इसमें पुट कर लीजिएगा फारेनहाइट वाला, तो सेल्सियस निकल जाएगा, आप निकालिएगा दोस्तों, तो आ जाएगा माइनस दोस्तों क्या आएगा
बताइए। तो ये हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि लाल रक्त का आकार कैसा होता है दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, गोलाकार होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आरबीसी का। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ई में कह रहा है कि सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़ों में अधिक सहज महसूस क्यों करते हैं दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई दोस्तों, क्योंकि काला कपड़ा क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ऊष्मा का शोषण करता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, सूर्य की रोशनी को भी ऑब्जर्व करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने के लिए किस प्रकार सहायक होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, सही। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी है जो है ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों, बताइए। तो ग्रीन हाउस गैस में दोस्तों आपको फिर से बता देता हूँ, 25 बार ऑलरेडी भी बता चुका हूँ प्रैक्टिस सेट में। ये होता है दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसके बाद होता है दोस्तों आपका जलवाष्प होता है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है और ओजोन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन दिया गया जो आपका जो है ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों, बताइए। बताइए दोस्तों। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि किसमें गहरे तथा हल्के बंध होते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धारीदार पेशी में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि घंटियाँ धातु की बनी होती क्योंकि वे प्रकृति में दोस्तों क्या होते हैं, ध्वनिक होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उसको पीटने में क्या होता है, ध्वनि की आवाज़ आती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट 12 पे दोस्तों, रुक्मिणी पब्लिकेशन का कंटिन्यू मैराथन सीरीज में बने रही, क्योंकि दोस्तों आपके पास एग्जाम का जो अब समय नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट का भी महा मैराथन ला रहा हूँ और दोस्तों आपका हर सब्जेक्ट का भी महा मैराथन ला रहा हूँ। ठीक है, साथ में दोस्तों करेंट अफेयर और अदर भी चलता रहेगा। मतलब 15 तारीख तक दोस्तों मेरा 15 से 16 तक टारगेट है कि आपका हर चीज़ कंप्लीट कर दूँ। बाकी उसके बाद 4-5 दिन में मैथ रीजनिंग का जो आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा वो क्लियर करूँगा। नहीं तो दोस्तों जो भी आपको डाउट होगा पूछिएगा, आपको उस वो डाउट है वो क्या है डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी कंटिन्यू क्लास आपका 23 तो तारीख तक चलता रहेगा, ये घबराने वाली बात नहीं है। कंटिन्यू लेकिन मोटा मोटी जो है मोटा मोटी चीज़ मैं दोस्तों आपको सोच रहा हूँ 16-17 तारीख तक आपको प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है दोस्तों, ताकि 5-6 दिन दोस्तों आप लोग जी भर के पढ़िए, जो डाउट हो पूछिए। अब आते हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट 12 पे रुक्मिणी पब्लिकेशन का 5 ऑप्शन वाला। ठीक है, बने रहे कंटिन्यू मैराथन के इस सीरीज में। और दोस्तों आपको फुल एनर्जी लगा दीजिए, 15 दिन है पूरे ज़िंदगी का दोस्तों आपका जो है लाइफ चेंजिंग ये जो 15 दिन है। ठीक है, समझिए कि जिस तरह से जो है क्या कहता है पांडव जो है अपनी इज्जत बचाने के लिए दोस्तों 18 दिन जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में दोस्तों क्या हुआ था, कौरवों से लड़ा था। उसी तरह से दोस्तों आपको जो है अपने ज़िंदगी का इज्जत बचाने के लिए, आपका मान सम्मान बचाने के लिए दोस्तों समाज में कहीं भी आपका जो है ये जो 15 दिन समझिए कि आप महाभारत का युद्ध लड़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, किसी दूसरे से नहीं, खुद से लड़ रहे हैं दोस्तों, अपने ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं, अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, अपने मान के लिए लड़ रहे हैं, अपने इज्जत के लिए लड़ रहे हैं, अपने प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हैं, अपने संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं। और ये 15 दिन अगर आपका सही से ये युद्ध चल गया दोस्तों महाभारत का, तो ये मानिए दोस्तों इतिहास जो है आपको अपने आपके नाम से याद रखेगा। ठीक है, आपके आने वाले 2-3 पीढ़ी आपको याद करेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बिहार में और चाहे नॉर्थ इंडिया में गवर्नमेंट नौकरी का मतलब होता है दोस्तों सीधा भगवान से दर्शन। हाँ, और एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए 100% आपका सिलेक्शन तो होगा ही। कांटेक्ट में बने रहना दोस्तों, इस चैनल के थ्रू ही टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा। और जितने भी हमारे उम्मीद करता हूँ सारे साथी का हो जाए भगवान भोले की दया से। और जितने भी साथी का सिलेक्शन होगा सबका एक टेलीग्राम लिंक बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिएगा, क्योंकि अब जो है हम लोग के बीच में एक अलग संबंध हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जब भी जैसे कहीं आना जाना हुआ तो दोस्तों मतलब थोड़ा हो जाता ना लिंक लाइव, मतलब आप लोग से मिलते रहेंगे दोस्तों, बशर्ते आप लोग जो है सिलेक्शन के बाद बदलना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये तो बात हो गया मजाक का। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है प्रैक्टिस सेट 12 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो सबसे पहले हुई दोस्तों। तो कह रहा है कि लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार ये कब हुआ दोस्तों। तो ये हुआ था दोस्तों आपका 1 जनवरी 1877 को। ठीक है दोस्तों, मैं डेट बता दे रहा हूँ, खुद समझिएगा कौन पहले हुआ था। 1877 में लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है, संथाल विद्रोह आपका 1855-56 में हुआ था। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध मतलब अंग्रेज और सिख के बीच कब युद्ध हुआ था, 1845 से 46 में। ठीक है, और इल्बर्ट बिल विवाद जो है दोस्तों आपका हुआ था दोस्तों इसमें दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो ये 3 में आप खुद
तो दोस्तों इस हिसाब से आप खुद पता लगा लीजिए कौन सा जो होगा आपका आंसर होगा दोस्तों। तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो है दोस्तों ये तीनों घटना में सबसे पहले हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, डलहौजी ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि 43 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कारण नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम बताइए। तो यह असहयोग आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, 1920 में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका चौरा चौरी कांड कब हुआ दोस्तों। तो ये हो गया, कब हुआ दोस्तों बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, चौरा चौरी कांड कब हुआ। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1922 में। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर में। ठीक है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ दोस्तों, 1942 में हुआ था। और दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से आप मिला लीजिए तो आपका आंसर निकल के क्या आएगा दोस्तों बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या होगा। ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई दोस्तों। ठीक है, कोई भी इसमें सिस्टमेटिक नहीं सजा गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक जो है निवारक हत्या है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बने रहिए सेशन में दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है दोस्तों, अमेरिका में 1983 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को एक जगह है दोस्तों, वहीं पर हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि पृथ्वी के परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रह कौन है दोस्तों बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, स्पुतनिक फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पहला कृत्रिम उपग्रह पूछ रहा है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है उष्ण मरुस्थल, मतलब दोस्तों गर्मी क्षेत्र वाला मरुस्थल। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, सहारा मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कहाँ है दोस्तों, तो अफ्रीका में। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है असम में स्थित नहीं है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, तो ये लद्दाख में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बाकी मानस, काजीरंगा, नामेरी सब कहाँ है दोस्तों, तो असम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ओरंग भी असम में ही है, देहिंग पटकाई भी दोस्तों असम में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों 4। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और ये कपास के लिए दोस्तों बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। नेक्स्ट करा कि फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि एप्पल ने आईफोन 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस भारतीय कंपनियों के साथ समझौता किया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, टाटा समूह के साथ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए किस देशों ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस नामक गठबंधन शुरू किया दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों, भारत। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पपुआ न्यू गिनी और फिजी दोनों ने किया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पपुआ न्यू गिनी और फिजी दोनों के दोस्तों वहाँ के जो प्रधानमंत्री है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वागत किया। ठीक है दोस्तों, वहाँ के सम्मान से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा कि फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग 2022 का खिताब किसने जीता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, मैनचेस्टर एफसी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस जिले में लिथियम के भंडार की खोज की है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, नागौर जिला। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, और यही जिला था दोस्तों जहाँ से पंचायती राज भी शुरू हुआ था 1959 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि जो है किस देश के मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, सिंगापुर की। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा कि फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार वर्ष 2022 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, नाओमी ओसाका। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फोर्ब्स एक पत्रिका है दोस्तों, ठीक है, वो जो है ये जारी करते रहता है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा कि बिरसा में अब बिहार में मुंडाओं ने विद्रोह कब किया दोस्तों। तो इसको रट लीजिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 1899 और 1900 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, मुंडा ने 1899 और 1900 में विद्रोह किया। ठीक है, जस्ट 1900 से एक साल पहले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855-56 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, राजेंद्र चोल प्रथम। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की पुस्तक रिहला प्रकाश डालती है दोस्तों। और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, ये है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक और दो गुरु थे दोस्तों, सिख के 5वें गुरु, ठीक है, गुरु अर्जुन देव का दोस्तों हत्या करवाया था किसने, तो हो जाएगा जहांगीर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करा कि सिंधु घाट की सभ्यता के शहरों की गलियां थी दोस्तों कैसी, तो ये थी दोस्तों आपकी सीधी और चौड़ी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक दूसरे को दोस्तों 90 डिग्री पे काटती थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट करा कि महात्मा बुद्ध जो किस वंश से संबंधित थे दोस्तों, तो हो जाएगा आपका शाक्य वंश से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मृच्छकटिकम नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, शूद्रक। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि तख्त अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, पंजाब। ठीक है, कालानौर एक जगह है दोस्तों, वहीं पे हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सिंधु और झेलम के बीच में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तक्षशिला जो है गांधार महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे विरल जो है बसाव पाया जाता है। विरल का मतलब होता है दोस्तों कम। ठीक है, मतलब कम जो है क्या है, मतलब भीड़ वाला। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सघन का मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है, तो विरल कहाँ है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, मतलब 1 किलोमीटर में दोस्तों मात्र 17 व्यक्ति रहता है। ठीक है दोस्तों, इतना मतलब मस्त जगह है दोस्तों, इसलिए जाइए, घूमिए फिरिए और दोस्तों ध्यान रखिए, मतलब ऐश करने वाला जगह। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य जो सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी है दोस्तों, क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है दोस्तों, काली मिट्टी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य जो है भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है दोस्तों, और ये बहुत पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा कौन है, तो ये हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देखिए, पाक देख के आप पाकिस्तान नहीं मार दीजिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल डमरू मध्य। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भाग 4 में आता है दोस्तों, और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कुछ बता देता हूँ, ध्यान रखिए। लोकसभा निम्न सदन होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। राज्यसभा उच्च सदन होता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा का जो है 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे साल में क्या होता है दोस्तों, मतलब क्या होता है, पद छोड़ता है, मतलब ठीक है, त्याग करना रहता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, शपथ लेता है, क्या कहते हैं, पद का त्याग करना रहता है, रिजाइन करना रहता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, पहली अनुसूची। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, क्या होगा बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, क्या होगा आंसर, बताइए बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 300 ए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित किया जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह दोस्तों विद्युत खनन विनिर्माण सब होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए वर्ष डैश में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों, क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, 1977। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि
अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है, एन गोपाला स्वामी आएंगे, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। आर्टिकल 370 जो कि अभी हट गया, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कहाँ लगा था? तो कश्मीर में लगा था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर है कि बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर है कि शिशु मृत्यु दर या IMR क्या दर्शाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष में कम आयु में मरने वाले बच्चों की जनसंख्या का अनुपात, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर कि निम्न में से कौन तथ्य जो है सुनामी से संबंधित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है दोस्तों, जो दिया गया आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका घूमर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। घूमर 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 एक गाना नहीं है दोस्तों पद्मावत मूवी का, दीपिका पादुकोण का दोस्तों, तो वो जो घूमर है वही राणा रतल वाला कहानी है दोस्तों, ठीक है, राजस्थान के राजा थे दोस्तों उसी पे, तो वही घूमर है, ठीक है। लावनी दोस्तों महाराष्ट्र में किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है दोस्तों? और इसको रट लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। ये होता है दोस्तों, ये जो ऑप्शन दिया गया उसमें से कोई नहीं होता दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन होता है? तो ये होता है दोस्तों महान न्यायवादी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, उसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों 1857 के विद्रोह में यही था, ठीक है, के समय। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है बिहार के निम्न कृषि उत्पादों में से किसे GI टैग मिला दोस्तों? GI टैग पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसका मतलब होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, इंडेक्स, मतलब चाहे इंडिकेशन बोलिए इंडेक्स बोलिए। ये जो है दोस्तों किसी मान के चलिए कोई एरिया में बहुत चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, मतलब इतना फेमस है कि दोस्तों उसका एक अलग ही अपना खासियत है। जैसे मुजफ्फरपुर के शाही लीची ले लीजिए, ठीक है, तो उसको GI टैग दिया गया, ठीक है। तो कोई भी एरिया का कोई भी चीज़ बहुत फेमस होता है तो उसको GI टैग मिलता है। तो बिहार के किस किस चीज़ को GI टैग मिला है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्योंकि दोस्तों बिहार के क्या कतरनी चावल को मिला है, शाही लीची को भी मिला है, ठीक है दोस्तों। शाही लीची कहाँ हो गया दोस्तों? आपका यही मुजफ्फरपुर वाला एरिया। मगही पान को मिला है दोस्तों, ठीक है, मिथिला के मखाना को मिला है और जर्दालू आम को भी मिला है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा के रखिए दोस्तों, क्योंकि जैसे ही वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बिहार के निम्न में से किस जिलों से गंगा नदी गुजरती है दोस्तों? तो इसका तो पहले आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, बाकी मैं बोल देता हूँ दोस्तों किस किस जिले से गंगा गुजरती है, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। एक तो पहला आपको पटना पता होना चाहिए, पटना में रहे होंगे आपको तो पता ही होगा, ठीक है, बक्सर से गुजरती है, ठीक है, भोजपुर से गुजरती है, सारण से गुजरती है, छपरा वाले एरिया से, ठीक है, वैशाली से गुजरती है, समस्तीपुर से गुजरती है, बेगूसराय से गुजरती है, खगड़िया से गुजरती है, मुंगेर से गुजरती है, भागलपुर से गुजरती है, लखीसराय तथा कटिहार से, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। इतना जो है मतलब कुल मिला के दोस्तों बिहार के 12 जिला से गुजरती है, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि रेल पहिया कारखाना बिहार के किस स्थान पर अवस्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों बेला सारण, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों उत्तराखंड में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के मात्र एक जो है समझिए आज़ादी में इसी व्यक्ति का योगदान था दोस्तों, राजा जी का, ठीक है। उत्तराखंड वाला केवल इसी का नाम लेकर दोस्तों उड़ते रहता है, ठीक है, कि हमारे देश में ये राजा जी राजा रहिए राजा जी करते रहता है, ठीक है दोस्तों, मतलब इसे वो जस्ट जोक के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा राजा जी, कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये था दोस्तों कि किसी तरह आपको याद हो जाए, तो राजा जी मतलब उत्तराखंड, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका फुटबॉल से, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये दोस्तों दिया ही नहीं है फुटबॉल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हालांकि डूरंड कप जो है फुटबॉल में दिया जाता है, ठीक है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में दिया जाता है, सुब्रत कप, ठीक है, फीफा, ये सब जो है सीजर्स कप, ये सब क्या है फुटबॉल में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि सौर कुकर के अंदर का रंग, ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों काला होता है, ठीक है दोस्तों, काला रे, ठीक है दोस्तों, गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला गाना याद ही होगा दोस्तों आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि कार
हुआ है, ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक निम्न में से कौन-सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या उपयुक्त में से एक से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि इसका दोस्तों डिटेल में थोड़ा बता ही देता हूँ। देखिए, कार्य होने का मतलब होता है दोस्तों, वर्क मतलब होता है एफ डॉट यस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मतलब उस पे बल लगना चाहिए, उसका विस्थापन कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ एंगल पे होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री पे जैसे मान के चलिए आप फोर्स लगाए, ठीक है, और विस्थापन 90 डिग्री पे हो गया, तो आपका जो है क्या मतलब कोई कार्य नहीं होगा। बाकी किसी भी एंगल पे लगाइएगा आप फोर्स, ठीक है, तो विस्थापन होगा तो वो कार्य होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बाकी ये साइंस का क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका होगा एफसीसी का अम्ल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुर्दा से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हालांकि दोस्तों डायलिसिस मतलब एक तरह से क्या होता है, शुद्धिकरण प्रोसेस है एक तरह से। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि लोहे को किसके साथ मिश्रित किया जाता है? तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों आपका, क्या होगा आंसर बताइए दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, निकेल और क्रोमियम और आयरन मिला दीजिए दोस्तों, तो आपका बनेगा स्टेनलेस स्टील बिना जंगरोधी। ठीक है, जंगरोधी स्टील। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम जो दृष्टिगत रूप से सघन होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, हवा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्यवाही के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, मेरुदंड। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। सॉरी दोस्तों, हाँ इसका आंसर जो है मेरुदंड ही होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको 96 क्वेश्चन बोला था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम जो है दृष्टिगत रूप से सघन होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, क्या होगा? बेंजीन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसका कारण बता रहा हूँ, क्योंकि वायु का जो होता है देखिए उसमें अपवार्तना का देखना रहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे वायु का देखिएगा तो 1.000 टाइप का होता है। ठीक है दोस्तों, टर्बेंटाइन हो गया आपका, इसका होता है 1.46, लेकिन बेंजीन का होता है दोस्तों 1.5। इसलिए दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या होगा, सघन यही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मिस्टेक से बोल दिया था दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 97 का भी आंसर क्या होगा, सी ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, बने रहिए सेशन में। नेक्स्ट है दोस्तों, कहा कि निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका चमेली। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चमेली का फूल। नेक्स्ट है दोस्तों, कहा कि शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और यह विशेष रूप से कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक समुद्र में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पानी वानी में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कहा कि यौवना आरंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियां में स्राव होता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व है जो स्रावित होता है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, स्वेद और तेल। मतलब कह रहा है कि जवानी के समय जो आपका पसीना निकलता है दोस्तों, तो थोड़ा वायली टाइप का होता है। तो कह रहा है कि क्या होता है उसमें? तो स्वेद मतलब होता है पसीना, और तेल थोड़ा वायली निकलता है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर रखने से प्रतिबिंब जो है अभिवर्धित, आभासी और सीधा प्राप्त होगा दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, वाहिनीहीन ग्रंथि। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है गैर संवहनी पौधा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जल किस तापमान पर तरल और गैसीय दोनों अवस्था में होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, पॉल हरमन मुल्लर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है। फुल फॉर्म होता है दोस्तों डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथिलीन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि आप मानव शरीर में उरोस्थि को कहाँ पाएंगे दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं।
ठीक है दोस्तों, कहाँ होता है दोस्तों, तो छाती में उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों। इकोलॉजिकल विज्ञान केंद्र कहाँ है दोस्तों, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, इकोलॉजिकल विज्ञान केंद्र कहाँ है दोस्तों, तो बेंगलुरु में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि फूड चेन में कौन जो है सबसे निचला स्तर पर होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, उत्पादक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हरे पौधे। दोस्तों बने रहिए, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ शामिल है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, कांच, धातुएं, अंडे के छिलके, कागज, टेट्रा पैक। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट पक्षी कौन सा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका शुतुरमुर्ग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा अंडा देता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है राशि सदिश नहीं है दोस्तों। सदिश नहीं है मतलब दोस्तों अदिश है। ठीक है दोस्तों, और सदिश का मतलब होता है दोस्तों जिसमें दिशा और दोस्तों मान भी हो दोस्तों। मान का मतलब मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो तो वो सदिश होता है। अगर डायरेक्शन मतलब दिशा नहीं हो और मान भी नहीं हो दोस्तों तो इसको क्या बोलते हैं, अदिश बोलते हैं। तो कह रहा सदिश नहीं है, इसका मतलब अदिश के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो अदिश से कौन सा होगा दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है घनत्व और आयतन दोस्तों दोनों में क्या होता है, क्या होता है, मान तो होता है दोस्तों लेकिन दिशा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, विस्थापन में दिशा होता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट करा कि एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य होता है दोस्तों। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 1000 किग्रा CO2 के बराबर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि नीचे चित्र में प्रदर्शित है दोस्तों, ठीक है, चित्र में जो दिखाया गया दोस्तों उस पर थोड़ा समझा देता हूँ आपको दोस्तों, ये आप पढ़े होइएगा। कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार PQR, ठीक है दोस्तों, और यस एक अवतल दर्पण की सतह पर स्थित 4 बिंदु है। ठीक है, देख लिए, यदि बिंदुओं PQR और यस से वक्रता केंद्र की दूरियां क्रमशः R1, वक्रता केंद्र मतलब C हो गया दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि R1, R2, R3 और R4 हो तो R1, R2, R3, R4 के मध्य सही संबंध क्या होगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, क्योंकि जो ये जो है वक्रता, देखिए ये क्या होता है, दर्पण किसी भी क्या होता है, गोलीय पिंड का ही दोस्तों एक तरह से भाग होता है। ठीक है, तो सेंटर से आप किसी भी परिधि का पॉइंट देखिएगा तो क्या होगा, उसका दूरी सेम ही होगा। इसलिए दोस्तों क्या होगा, R1, R2 और R3, R4 क्या होगा, सब सेम होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दोस्तों करा कि नेप्थलीन की गोलियां समय के साथ किस प्रक्रिया के कारण गायब हो जाती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऊर्ध्वपातन, इसको दोस्तों क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। जैसे देखिए कपूर भी दोस्तों इसी प्रक्रिया के अंतर्गत जो होता है, जैसे कपूर को आप हाथ में लीजिएगा दोस्तों तो क्या होता है, कपूर क्या होता है, ठोस रहता है लेकिन वो द्रव में चेंज नहीं होता, वो पानी के रूप में नहीं होता, सीधे गैस के रूप में उड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वो भी ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। तो वही कह रहा है कि नेप्थलीन का गोलियां हाथ में ले लिया, ठीक है, और कह रहा है कि सीधे जो है गायब हो जाता है, मतलब सीधे क्या होता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है, रहता है सॉलिड और सीधे गैस में हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि रक्तचाप, लार स्रवन और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, मेडुला। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि किसी सजीव के रहने वाले परिवेश को क्या कहते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा, क्या होगा बताइए दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, आवास। ठीक है दोस्तों, रेजिडेंस। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह का जो है गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, एम्फीबिया, टोड और सेलिमेंटेड गिरगिट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि वह अजैव कारक कौन सा है जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों, क्या होगा बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा आंसर इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नमी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को जड़ों में संग्रहित करती है। इस पौधे में क्या होता है दोस्तों, इस पौधे में क्या होता है, इस पौधे में क्या होता है, इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, पत्ते पे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बने रहिए सेशन पे दोस्तों, क्योंकि कंटिन्यू जो है मैराथन सीरीज में आपका जो है प्रैक्टिस सेट 13 भी रुक्मिनी पब्लिकेशन का इसी से आती मैराथन सेट में आपका हो जाएगा दोस्तों मैराथन सेशन में। तो बने रहिए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम का समय है, इसीलिए मैं दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सोच रहा हूँ कि खींच दूँ आप लोगों को, ताकि जल्दी से जल्दी आप लोगों का तैयारी हो जाए। तो इसलिए बने रहिए कंटिन्यू सेशन में, अगर दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।
अब आते हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट 13 के दोस्तों क्या कहते हैं पहले क्वेश्चन, मतलब जीके जीएस का पहला क्वेश्चन है दोस्तों 41 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो है प्रथम घटना थी दोस्तों, क्या थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन दोस्तों कहाँ से हुआ था दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कलकत्ता से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर जो है प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, लॉर्ड रिपन ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों लगाया किसने था दोस्तों? तो लॉर्ड लिटन ने लगाया था। हटाया कौन? तो रिपन ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, लिटन और रिपन। ठीक है, एगो लिटा दिया, एगो रिपा दिया। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारत के प्रथम हिंदी समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ दोस्तों? हिंदी के बारे में बोल रहा है, कहाँ से वो हुआ था दोस्तों? तो हो जाएगा आपका कलकत्ता से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं दोस्तों? तो हो जाएगा आपका बैरकपुर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, बैरकपुर छावनी में दोस्तों कलकत्ता से जुड़े थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 30 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हो जाएगा आप महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कहाँ हो जाएगा? हालांकि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, महेंद्रगिरी पर्वत वहीं है दोस्तों, उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चिल्का झील भी वहीं पे है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर उत्तर भारत में वर्षा करते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है, उत्तर पश्चिम से। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अफ्रीका की कौन सी नदियाँ जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिम्पोपो। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नोक्त में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, और ज्योग्राफी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री दक्षिणी के बीच चलने वाली हवाओं को, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं दोस्तों? तो हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है दोस्तों, उरुग्वे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि वर्ष 2023 में भारत का जो सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? एक करेंट अफेयर का शानदार क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों दामोदर मौजो। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका 161वां। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और समझिए दोस्तों मतलब प्रेस में क्या स्थिति है, तो इसी से पता चल जाएगा दोस्तों पूरे दिन जो है न्यूज़ पे क्या चलता रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि वर्तमान 2023 में जारी बाघों की नई गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्तमान समय में भारत में बाघों की कितनी संख्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 3167। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि 2023 में G7 जो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जापान के कहाँ पे? तो हिरोशिमा शहर पे दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑपरेशन करुणा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, पेरिस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, फ्रांस की राजधानी है, और दोस्तों इसको सुंदर युवतियों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, कांस फिल्म फेस्टिवल जो है यहीं पे मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि मगध की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, राजगिरी, जो उसको पहले गिरी ब्रिज बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कालिदास की जो प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर विलियम जोन्स ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कबीर जो है किसके शिष्य थे, मतलब किसके चेले थे दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों रामानंद के। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट करा कि महमूद गजनबी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट दोस्तों करा कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा मुंडको उपनिषद से, जो कि ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। नेक्स्ट करा कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका कंबोडिया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ये जो है हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु जी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करा कि सैंधव सभ्यता का स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? तो हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, इसका खोजकर्ता कौन थे? तो रखालदास बनर्जी। ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि लोनार झील कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो लोनार झील जो है दोस्तों बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है, महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उल्का गिरने के कारण दोस्तों इस झील का निर्माण हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत और नेपाल की संयुक्त नदी जो है घाटी उद्यम है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए। उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो निकलती है चेमा युंग डुंग हिमनद से निकलती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, थोड़ा अजीब नाम है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, शीत ऋतु में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मेरियाना खाई कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 11,033 मीटर गहरा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है दोस्तों? तो अधिकतम संख्या कितनी है बताइए? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कितना होगा दोस्तों? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा 530 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अधिकतम संख्या अगर पूछा जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 552। ठीक है दोस्तों, हालांकि अभी दोस्तों 530 जो है निर्वाचित है। ठीक है, बाकी 13 दोस्तों ये जो है क्या कहते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश से लिया गया, 2 जो है मनोनीत था। 545 अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा तो दोस्तों 552 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लिया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए, 42वां संविधान संशोधन से 1976 में। नेक्स्ट करा कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमा या मुकदमों में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, क्या होगा, बेरूबारी मुकदमा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत प्रारंभ की है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 18 के तहत। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत का उच्चतम न्यायालय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निष्क्रिय साधन है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो है पूंजी है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, किसान का हल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा कि इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुएं तथा नलकूप। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि नाबार्ड एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि नाबार्ड एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है किस शाखा स्रोत का उदाहरण है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संस्थागत है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किसी देश का जीवन स्तर किससे मापा जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 2005। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अफ्रीका में किम्बरले खान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हीरे की खान। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक नगर में कभी भी सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होंगी दोस्तों, मतलब सीधा सीधा नहीं पड़ता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, श्रीनगर। ठीक है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे ठंडी हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि
केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों क्या? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। उपयुक्त में से एक से दोस्तों क्या होगा? अधिक टाइप की बेरोजगारी। ठीक है, जैसे मौसमी बेरोजगारी भी होता है दोस्तों। ठीक है, अदृश्य बेरोजगारी भी गाँव वाले एरिया में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अदृश्य बेरोजगारी मतलब होता है दोस्तों कृषि क्षेत्र में होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, मतलब जो दिखता नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बिहार में किन फलों का उत्पादन होता है दोस्तों? बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लीची का भी होता है, आम का भी होता है, मखाना का भी होता है। मखाना दोस्तों मधुबनी वाले एरिया में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट दरभंगा वाले एरिया में। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 3 स्तरीय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, बलवंत राय समिति के अनुसार है। दोस्तों बने रहिए सेशन पे, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। कह रहा कि डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, कबूतर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा हमारे आसपास का माहौल थोड़ा इस टाइप का रहता है दोस्तों, कि कुछ कुछ बच्चे वगैरह का आवाज़ वगैरह आता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है दोस्तों। तो आप लोग जो है, फिर भी बहुत हद तक कोशिश करता हूँ कि बहुत अच्छा से वीडियो बनाऊँ दोस्तों, लेकिन कुछ कुछ रहता है। आप लोग देखिए, क्योंकि दोस्तों कुछ ज़्यादा बाधा तो नहीं बनने वाला है। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किस देश के केंद्रीय बैंक द्वारा दिया गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ लंदन द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बल गुण विस्थापन किसके बराबर होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा कार्य के बराबर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। वर्क बराबर क्या होता है दोस्तों? एफ डॉट क्या सर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एफ एस कॉस थीटा इसको बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है दोस्तों, बताइए तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि मानवों में डैश के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, स्वर रज्जु के। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि परमाणु का कौन सा भाग जो है विद्युत धारा का निर्माण करता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए। उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों विद्युत धारा का निर्माण करता है, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, वृषण में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि क्षार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ठीक है, क्षार कह रहा है कि स्वाद में कड़वा होता है, नहीं दोस्तों। क्षार क्या होता है दोस्तों, बताइए। कह रहा है कि क्षार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या होता है दोस्तों, बताइए जल्दी से। तो कह रहा है कि धातु और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके स्टोर CO2 का और लवण बनाते हैं। ये दोस्तों गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है स्वाद में कड़वे होते हैं, बिल्कुल सही है। और लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देता है। तो देखिए दोस्तों, बेस जो होता है लिटमस को क्या करता है, नीले कलर में कन्वर्ट कर देता है लास्ट में। तो बी और सी दोनों सही है, ऑप्शन ए गलत है। ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है दोस्तों। तो क्या होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है, बेकिंग सोडा का घोल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि वह पौधा जो काई के प्रवर्धन द्वारा विकसित किया जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? तो ये हो जाएगा, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि दोस्तों कायिक प्रवर्धन के द्वारा केला और गुलाब विकसित किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है दोस्तों संकर किस्म, मतलब। ठीक है दोस्तों, हाइब्रिड तरीके से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए एक लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, कार्बन का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, पेप्सिन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्विखंडन द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्तों क्या कारण है?
क्योंकि दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वैसे करा कि इसमें ऑक्सीजन वाष्प होती है, नहीं दोस्तों इसमें नाइट्रोजन वाष्प होती है। ठीक है, करा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प होती है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका कोई भी आंसर सही नहीं होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा इसमें दोस्तों पारा भरा होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके दोस्तों क्या होता है, पारा को अगर हम कहीं पे यूज कर देते हो दोस्तों, मिस यूज कर देते हो दोस्तों, तो क्या होगा, पानी वगैरह में चल जाएगा, तो उसके कारण क्या होता है, मिनीमाता रोग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा कि निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका जो है हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आए दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एंडोसल्फान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए भ्रूण के लिंग को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों, बताइए क्या होगा दोस्तों, केवल वन। ठीक है, जीवाणु। और कौन सा जीवाणु होता है दोस्तों, तो वो होता है लैक्टोबिसिलस होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि हार्मोन प्लांट हार्मोन है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्या होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ई क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो कि नहीं दिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल को शुद्धिकरण के लिए अच्छा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होगा, तो इसकी ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्लोरीन भी जो होता है दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों बने रहिए सेशन पर। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक डैश के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को माध्यम माना जाता है। तो मध्यम कब, देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ। मध्यम जो होगा दोस्तों आपका कब, कितना से कितना के रेंज के में होगा दोस्तों, बताइए, तो ये हो जाएगा आपका 151 से लेकर 200 के बीच में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन मानचित्र के घटक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, दूरी, दिशा, ठीक है दोस्तों, प्रतीक, ये सब होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्न कथन का पश्मीना ऊन से संबंधित है, कूट की सहायता से क्या करा दोस्तों, सही उत्तर का चयन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि दोस्तों क्या होता है बताइए, पश्मीना ऊन से संबंधित कथन क्या होता है दोस्तों, ये हो जाएगा, ये बहुत गर्म होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हाथ से बुनी जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों किस चीज़ से प्राप्त होता है बताइए, तो ये दोस्तों भेड़ों के बाल से बनाई जाती है, ये भी बात सही है दोस्तों। ठीक है, तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर है, तो ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है आयोडीन विलयन के साथ नीला काला रंग देगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, केवल वन, उबला हुआ चावल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि टैडपोल में अधूरे विकास का कारण डैश होता है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, थायरॉक्सिन। बने रहिए दोस्तों सेशन में, क्योंकि ये सेशन जो है आपके लिए बहुत उपयोगी होने जा रहा है। नेक्स्ट करा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा या सी रसायन गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CFC होता है, ये सब होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जलवाष्प होता है। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है निम्नलिखित रेशों में से किसका प्रयोग जो है टेरिकॉट बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों। ठीक है, टेरिलेन एवं कपास। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है दोस्तों, खरीफ का मतलब होता है दोस्तों गर्मी में उपजाना आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चावल उबल दोस्तों गर्मी में उपजाया जाता है, और रबी जो होता है दोस्तों ठंडी के मौसम में लगाया जाता है। ठीक है, जैसे गेहूँ हो गया, आलू हो गया, ठीक है, सरसों हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि डैश में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल, जलवाष्प, रेत इत्यादि। तो इसको क्या बोलते हैं, जिसमें दोस्तों निर्जीव घटक शामिल हो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, अजैविक वातावरण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और जिसमें जीवित चीज शामिल हो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, जैविक वातावरण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है दोस्तों स्थल मंडल जो है कितना मोटा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी हो जाएगा दोस्तों, 10 से लेकर 200 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो एक प्राकृतिक रेशा नहीं है दोस्तों,
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, रेयॉन। ठीक है दोस्तों, ये जो है मानव निर्मित रेशा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और नायलॉन भी दोस्तों क्या है, मानव निर्मित है। नेक्स्ट है दोस्तों, और आज के महामैराथन का वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं सेल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह का और भी महामैराथन चाहिए दोस्तों, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों में, शेयर कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, पॉजिटिव कमेंट कीजिए। और दोस्तों एग्जाम का समय बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाइए और प्ले लिस्ट में जाके दोस्तों वीडियो को देखिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं और लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।